इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ अक्षरों में नहीं लिखे जाते, वो लिखे जाते हैं खून, बलिदान और शौर्य से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने शौर्य से न केवल इतिहास को बल्कि मौत को भी चुनौती दी। राजा पृथ्वीराज चौहान की एक अनकही कहानी। वर्ष था 1166। स्थान अजमेर। वहां जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आंखें खोलते ही तलवार की धार को पहचान लिया। उसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। बचपन से ही तेज, बुद्धिमान और साहसी। जब दूसरे राजकुमार शिकार खेलते थे, पृथ्वीराज ध्यान लगाकर शब्दों को सुनते थे। एक बार किसी ने पूछा, तुम क्या सुन रहे हो? पृथ्वीराज बोले, दूर किसी वृक्ष की डाली पर बैठा पक्षी फड़फड़ा रहा है। लोग चकित रह गए। तब किसी ने नहीं जाना कि यही श्रवण शक्ति एक दिन इतिहास रचेगी। समय बीतता गया। पृथ्वीराज चौहान अब युवा हो चुके थे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली की सत्ता संभाली और एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इसी दौरान पश्चिम में एक नाम उभर रहा था, मोहम्मद गौरी। उसकी नजरें भारत की धरती पर थीं, पर उसके सामने एक दीवार थी, पृथ्वीराज चौहान। वर्ष 1191, तराइन का पहला युद्ध। गौरी ने आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना ने उसे धराशायी कर दिया। गौरी घायल होकर भागा। इतिहास कहता है पृथ्वीराज ने उसे जीवित जाने दिया, और यही रही सबसे बड़ी भूल। 1192, तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गौरी पूरी तैयारी से आया, और इस बार उसके साथ था धोखा। पृथ्वीराज की सेना ने युद्ध किया, पर रात में शत्रु की सेना ने हमला किया। राजा घायल हुए और अंततः बंदी बना लिए गए। राजा को गौरी के दरबार में लाया गया। गौरी ने पूछा, अब क्या करोगे पृथ्वीराज? राजा ने उत्तर दिया, मुझे तो कैद किया है, लेकिन मेरी आत्मा अब भी स्वतंत्र है। गौरी ने क्रोधित होकर उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया। अब पृथ्वीराज अंधे हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अब भी जीवित थी। तब उनके परम मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। वह भी गौरी के दरबार में पहुंचा, कवि बनकर। उसने कहा, मेरे राजा शब्दभेदी बाण चलाने में दक्ष हैं। गौरी हंसा, अंधा व्यक्ति कैसे तीर चलाएगा? तब चंद्रबरदाई ने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो प्रदर्शन हो सकता है। गौरी ने अनुमति दी। दरबार सजा। पृथ्वीराज खड़ा किया गया, हाथों में धनुष और तीर। चंद्रबरदाई ने धीरे से कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ठ प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बिना एक क्षण गंवाए शब्दभेदी बाण छोड़ा। तीर सीधा जाकर गौरी के सीने में ढंस गया। गौरी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई से कहा, अब हमें इस अपमान से मुक्त होना है। दोनों ने एक दूसरे के सीने में खंजर भोंक लिया। राजा पृथ्वीराज चौहान शरीर से मरा, लेकिन आत्मा से अमर हो गया। इतिहासकार इस घटना पर आज भी बहस करते हैं। कुछ इसे लोक कथा मानते हैं, कुछ इसे सत्य मानते हैं, लेकिन भारत के हृदय में पृथ्वीराज सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक चेतना है, एक संदेश है कि भले शरीर बंध जाए, आत्मा नहीं झुकती। ये थी कहानी उस योद्धा की जिसने अंधा होकर भी दुश्मन को मारा। क्या आप मानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, या इतिहास की वो गूंज है जो आज भी हर हिंदुस्तानी के रग रग में बहती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज क्लिप्स को सब्सक्राइब करें।